कहानी 3 साल पहले से शुरू होती है। एक बरसाती दिन एक छोटी लड़की अपनी साइकिल चलाते हुए कहीं अकेली जा रही होती है। जैसे ही बारिश तेज होती है, वह अचानक कुछ ऐसा देखती है जो उसे डर से भर देता है। वह जो भी देखती है उसका उस पर गहरा असर पड़ता है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई अभी छुपाकर रखी जाती है और बाद में कहानी में उजागर की जाएगी। दृश्य फिर समय में आगे बढ़ता है। वही लड़की अब कुछ साल बड़ी हो चुकी है, अपने बिस्तर पर शांति से सो रही होती है। तभी उसकी माँ कमरे में आती है। लड़की का नाम कैमी है। गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और अब उसे अपनी पढ़ाई के लिए जाना है। उसकी माँ उसे उसके पहले दिन के लिए एक छोटा ड्रेस देती है। तैयार होने के बाद कैमी अपने पिता के साथ कॉलेज के लिए निकलती है। जब वे घर से निकल रहे होते हैं, बादूर तो कैमी का छोटा भाई कार्लोस नोटिस करता है कि सामने वाले घर में कुछ नए पड़ोसी हाल ही में आकर रहने लगे हैं। कैमी आखिरकार कॉलेज पहुंचती है, जहां वह अपनी सहेलियों से मिलती है। थोड़ी ही देर बाद उसका बॉयफ्रेंड उसके पास आता है, लेकिन कैमी तुरंत उसे दूर रहने के लिए कह देती है। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान उसका उससे धीरे धीरे मन हट चुका होता है। जब कैमी वहाँ से जाने की कोशिश करती है तो वह उसका पीछा करता है और उसे अलग ले जाकर बात करने लगता है। उसका बॉयफ्रेंड डैनी उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और उसे उसकी मर्जी के खिलाफ मजबूर करना चाहता है। उसी समय एक और लड़का वहाँ पहुँचता है और डैनी को रोक देता है। डैनी तब कुछ अजीब देखता है। जिस लड़के ने उसे रोका है उसके हाथ पर वही निशान है जो कैमी के हाथ पर है। कैमी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे कहानी उनके बीच के संबंध को उजागर करने लगती है। वहाँ से जाने के बाद कैमी अन्य लड़कियों के साथ अभ्यास में शामिल हो जाती है। अभ्यास करते समय उसकी नजर फिर उसी लड़के पर पड़ती है। यह सामने आता है कि वे पहले से एक दूसरे को जानते हैं। उसका नाम टाइलर है और वह बेहद स्मार्ट और आकर्षक दिखता है। उसी समय बास्केटबॉल टीम के नए असिस्टेंट कोच का परिचय होता है। वह टाइलर का बड़ा भाई निकलता है। दोनों भाई इतने हैंडसम हैं कि सभी लड़कियां उन्हें देखती रहती हैं। बड़े भाई का नाम थियागो है। जैसे ही थियागो कैमी को देखता है, उसकी आंखों में तीखा गुस्सा दिखाई देता है। एक फ्लैशबैक शुरू होता है। कहानी उनके बचपन में लौटती है, जब कैमी, टाइलर और थियागो बहुत करीबी दोस्त थे। एक दिन वे तीनों नाव से अपने गुप्त स्थान पर जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद थियागो कहता है कि उनकी दोस्ती हमेशा के लिए रहनी चाहिए। इस वादे को पक्का करने के लिए वह एक लोहे की छड़ को गर्म करता है और उसे अपने हाथ पर दबा देता है। दर्द असहनीय होता है, लेकिन एक एक करके तीनों अपने हाथों पर वही निशान बना लेते हैं जो उनके जीवन भर के बंधन का प्रतीक बन जाता है। कहानी वर्तमान में लौटती है। कैमी को एहसास होता है कि उसका फोन खो गया है, जो उसने अभ्यास के दौरान एक बेंच पर छोड़ दिया था। थियागो को वह फोन मिलता है। जब कैमी जाने लगती है तो थियागो पूछता है कि क्या फोन उसका है। कैमी रूखे तरीके से जवाब देती है, जिससे वह नाराज हो जाता है और फोन सीधे लौटाने के बजाय ऑफिस में जमा कर देता है। कुछ ही समय बाद एक लड़का पार्टी आयोजित करता है और अपने सभी दोस्तों को आमंत्रित करता है। उस रात सभी पार्टी की जगह पर पहुंचते हैं। कैमी टाइलर के साथ वहां आती है, लेकिन टाइलर जल्द ही बास्केटबॉल खेलने चला जाता है। कैमी उसका पीछा करती है। वह टाइलर को बास्केटबॉल मैच की चुनौती देती है और सभी लोग पार्टी छोड़कर मैच देखने चले जाते हैं। कैमी बास्केटबॉल में बेहद कुशल साबित होती है और टाइलर को हरा देती है। टाइलर को हार से कोई फर्क नहीं पड़ता और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। थियागो वहां पहुंचता है और उन्हें साथ देखकर गुस्से से भर जाता है और तुरंत वहां से चला जाता है। उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वह खुद को किसी और लड़की के साथ व्यस्त करने की कोशिश करता है, लेकिन टाइलर उसे रोक देता है। इसके बाद टाइलर अपने भाई को घर ले जाता है। रास्ते में वे कैमी को अकेले चलते हुए देखते हैं। टाइलर कहता है कि उसे अकेले छोड़ना सुरक्षित नहीं है, इसलिए वे उसे घर छोड़ देते हैं। ब्रेकअप के बाद भी डैनी कैमी को परेशान करता रहता है और फिर से उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। टाइलर और थियागो बीच में आ जाते हैं। डैनी थियागो को मुक्का मारता है, लेकिन कैमी थियागो को पलटकर मारने से रोक देती है। अचानक एक और लड़का वहां आता है। वह कैमी का बड़ा फैन है और सोशल मीडिया पर उसका पीछा करता है। वह डैनी को पीटना शुरू कर देता है। एक टैक्सी आती है और कैमी घर चली जाती है। अगले दिन भी कैमी और टाइलर साथ बैठते हैं। टाइलर उसे अपनी माँ से मिलने का निमंत्रण देता है जब भी उसे समय मिले। कैमी सहमत हो जाती है और उसके घर जाती है। टाइलर की माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है। यह सामने आता है कि हाल ही में जो नए पड़ोसी आए थे वे दरअसल टाइलर, थियागो और उनकी माँ ही हैं। अतीत में कुछ भयानक हुआ था जिसने उन्हें पहले यह जगह छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। बातचीत के बाद वाली कैमी टाइलर के कमरे में जाती है। क्लास में इच्छा, डिजायर का विषय चर्चा में होता है और कैमी और टाइलर अलग अलग दृष्टिकोण साझा करते हैं। टाइलर पूछता है कि क्या कैमी ने कभी इसे व्यावहारिक
व्यवहारिक रूप से अनुभव किया है? कैमी जवाब देती है कि उसने इन चीजों को केवल अकेले ही महसूस किया है। उनकी बातचीत बहुत निजी हो जाती है और वे एक दूसरे के बेहद करीब आने लगते हैं। इससे पहले कि कुछ हो पाता, थियागो अंदर आ जाता है। उसे देखकर कैमी तुरंत वहाँ से चली जाती है। थियागो टाइलर पर गुस्सा करता है कि उसने उसे घर के अंदर आने कैसे दिया। अगले दिन टाइलर अपने घर के बाहर एक छोटे बच्चे को खड़ा देखता है। थियागो और उनकी माँ भी बाहर आते हैं। वह बच्चा कैमी का छोटा भाई निकलता है। थियागो रूखे व्यवहार के साथ बच्चे को कैमी के घर छोड़ने जाता है। जब कैमी दरवाजा खोलती है, सादी आए तो सामने थियागो खड़ा होता है। वह उससे पूछती है कि क्या 8 साल बाद भी वह यही मानता है कि सब कुछ उसकी गलती थी। थियागो कुछ भी स्वीकार नहीं करता और चला जाता है। बाद में कैमी और टाइलर साथ बैठकर इच्छा पर एक डिजिटल क्लास देखते हैं। उसे देखने के बाद दोनों के अंदर कुछ हलचल होने लगती है। टाइलर पूछता है कि उसे किस चीज से बिजली जैसा एहसास होता है। कैमी बताती है कि पास आना और छूना ऐसा एहसास देता है। टाइलर इस पर प्रतिक्रिया देता है और दोनों क्लास के दौरान बेहद करीब आ जाते हैं। कैमी कुछ बिल्कुल अलग महसूस करती है। उसी समय थियागो सब देख लेता है। एक और फ्लैशबैक शुरू होता है। बचपन में कैमी और थियागो एक हिरण का पीछा करते हुए एक जगह पहुंचते हैं जहां उनके पिता की कार खड़ी होती है। कार जोर जोर से हिल रही होती है। जब वे करीब जाते हैं तो अंदर कुछ चौंकाने वाला देखते हैं। कार के अंदर थियागो के पिता और कैमी की माँ होते हैं। यह सब देखकर सच्चाई साफ हो जाती है। इस घटना के बाद थियागो कैमी को नाव पर ले जाता है। नाव चलाते हुए वह टूटकर रोने लगता है। जो कुछ उसने देखा भी उसे स्वीकार करना उसके लिए मुश्किल होता है। वह फैसला करता है कि वह यह बात किसी को नहीं बताएगा और कैमी से भी वादा लेता है कि वह भी किसी को नहीं बताएगी। कैमी सहमत हो जाती है। अगले दिन टाइलर और थियागो की छोटी बहन का जन्मदिन होता है। पूरा परिवार साथ मिलकर जश्न मनाता है। बच्चे दौड़ रहे होते हैं कि तभी कैमी अचानक गिर जाती है। उसका पिता उसे अंदर ले जाकर दवा देता है। कहानी फिर वर्तमान में लौटती है। छुट्टियों के बाद थियागो कैमी का सामना करता है। जदी दरवाजा बंद कर देता है और उसे चेतावनी देता है कि वह उसके भाई से दूर रहे। कैमी मना कर देती है। बहस बढ़ जाती है और वे बेहद करीब आ जाते हैं। अंततः वे अंतरंग हो जाते हैं। अचानक थियागो होश में आता है और कैमी को वहाँ से जाने के लिए मजबूर कर देता है। अगले दिन दुगवाहा सभी खिलाड़ी टूर्नामेंट के लिए जल्दी पहुँचते हैं। मैच से पहले की रात वे पार्टी करते हैं। कैमी का मन नहीं होता और वह कुछ सामान खरीदने बाहर जाती है। वहाँ वह थियागो को ड्रिंक्स के साथ सुरक्षा सामग्री खरीदते हुए देखती है। कैमी ताना मारती है। थियागो कहता है कि यह उसका मामला नहीं है। गुस्से में कैमी पूरा पैकेट खुद खरीद लेती है। टूर्नामेंट के दिन कैमी पीने की वजह से देर से पहुंचती है, लेकिन फिर भी प्री गेम इवेंट में प्रदर्शन करती है। उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है, लेकिन आखिरी पल में वह गिर जाती है। टाइलर तुरंत अपना मैच छोड़कर उसके पास आ जाता है। उसकी परवाह देखकर कैमी गहराई से प्रभावित होती है। बाद में दोनों अंतरंग हो जाते हैं, लेकिन कैमी को बार बार थियागो और टाइलर दोनों दिखाई देते हैं, जिससे उसके अंदर भावनात्मक उथल पुथल मच जाती है और टाइलर अंततः वहाँ से चला जाता है। आखिरकार सच्चाई पूरी तरह सामने आती है। जब कैमी छोटी थी और डर से भरी हुई थी, उसने अपने पिता को सब कुछ बता दिया था। सब जानने के बाद थियागो की माँ अपने बच्चों को लेकर शहर छोड़ गई। तेज बारिश में गाड़ी चलाते हुए वे एक पुल पर पहुँचे, जहाँ अचानक एक हिरण सामने आ गया। कार पुल से नीचे पानी में गिर गई। थियागो, टाइलर और उनकी माँ बच गए, लेकिन थियागो की छोटी बहन मर गई। डूबती हुई कार में फंसकर उसने अपनी बहन को तड़पते देखा, लेकिन उसे बचा नहीं पाया। वह याद आज भी उसे सताती है। थियागो की माँ उसे समझाती है कि यह सब कैमी की गलती नहीं थी। वह कहती है कि वह कैमी से नफरत नहीं करता, बल्कि उसके अंदर सिर्फ गुस्सा भरा है। सच्चाई समझने के बाद थियागो उसी पुल पर गाड़ी चलाकर जाता है जहाँ कैमी पहले से मौजूद होती है। वहाँ वे आखिरकार सारे गिले शिकवे छोड़ देते हैं। कार के अंदर वे सारी सीमाएं पार कर देते हैं। कैमी कुछ अलग महसूस करती है और थियागो समझ जाता है कि वह टाइलर से भी प्यार करती है। कैमी खुद भी अपनी भावनाओं को समझ नहीं पाती, क्योंकि वह दोनों भाइयों से प्यार करने लगी है। ऐसे जुड़ाव किसी व्यक्ति को पागल कर सकते हैं। जब थियागो घर लौटता है, टाइलर की आंखें कैमी के लिए उसकी गहरी भावनाओं को प्रकट करती हैं। जब भावनाएं हावी हो जाती हैं, तो उन्हें नियंत्रित करना लगभग असंभव हो जाता है और इन्हीं अनसुलझी भावनाओं के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है।